नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना के पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत होने का मामला सामने आया था, जिसकी जांच को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 लोगों की टीम बनाई थी, जिसके संयोजक गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद हैं, जबकि धमतरी बालोद विधायक और धमतरी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदस्य। जांच की टीम आज से पहले राजनांदगांव जिले के भंवरमारा मृतक के घर गए थे, जहां पर परिजनों से पूछताछ के बाद टीम अर्जुनी थाना पहुंचे थे और थाना प्रभारी सहित स्टाफ से पूछताछ की। बता दें कि राजनांदगांव जिले के भंवरमारा निवासी दुर्गेश कठोरिया ने धान खरीदी के नाम पर जिले के 50 से ज्यादा किसानों के साथ करीब 7 करोड़ 73 लाख रुपए की ठगी किया था, जिसकी शिकायत किसानों के द्वारा अर्जुनी थाना में किया गया था, जिस पर पुलिस ने आरोपी दुर्गेश को दुर्ग से गिरफ्तार कर धमतरी लाया। वहीं रिमांड के दौरान आरोपी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर परिजनों और कांग्रेसियों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस की जांच टीम के संयोजक ने पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और परिवार को 50 लाख मुआवजा व नौकरी देने की मांग की है। 29 को रात को 8 बजे। सबसे पहले बात ये बताओ, जब भाई अभी क्या है, मैं अभी थोड़ा देर पहले ही ज्वाइन किया हूँ और कल आदेश हुआ, आज ज्वाइन किया हूँ। अब जो चेंजेस है कल हो जाएगा। रिमांड मिली रखे थे ये जो आप तीन दिन तक यहीं बैठा था, 2 दिन तक मारे पीटे कहाँ मरा कहाँ हो। चल बैठ भाई, चल चल कौन कौन है यार, कौन इस साथ में टीम कौन कौन बुला। थाने में अभी कुछ दिन पहले एक वारदात हुई, वारदात ही बोलूँगा मैं सीधा, कि व्यक्ति दुर्गेश कठोलिया ग्राम भंवरमारा जिला राजनांदगांव का निवासी, उसके खिलाफ FIR होती है और यहाँ की पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए इनके स्क्रिप्ट के अनुसार उसके गांव जाते हैं और वहाँ से गिरफ्तार कर लाते हैं। लेकिन इनके बयान और परिवार वाले के बयान में विसंगति है कि 29 तारीख उनके परिवार के हिसाब से 29 तारीख को D-Mart दुर्ग से इनके परिवार के साक्ष्य के आधार पर, उनकी पत्नी के बयान के आधार पर, इनके बच्चों के बयान के आधार पर दुर्गेश कठोलिया को वहाँ D-Mart से उठाकर पुलिस वाले मारते पीटते उसको लाते हैं, पुलिस की गाड़ी में बिठाकर उसके कार की चाबी लेकर उसके कार को भी यहाँ तक ले आते हैं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हमने उसको 30 तारीख को उसके गाँव से पकड़ा है, शाम को 7 साढ़े 7 बजे वो टहल रहे थे गाँव में, उसको हमने फिर साक्ष्य के आधार पर पकड़ा। वो हमारे साथ जो किसान गए थे, जो FIR करवाए हैं, जिनके लिए उसे धान खरीदी में जिसके साथ उनका घपला हुआ बोल रहे हैं या जिसके साथ उन्हें जो किया, वो लोग पहचाने, तब उसको लेकर उनके घर गए पुलिस वाले के साक्ष्य के आधार पर। जब घर गए उनके बाद बोलते और आए और उसके बाद उनके साथ मारपीट करने के, मैं बोलता पुलिस कस्टडी में ये था दुर्गेश और उनके बाद वो लोग आके उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास दिखता है। और उसके बाद वहां पर पुलिस वाले जाकर उसके घर में छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद उसके घर से जितने भी दस्तावेज हैं वो लेके आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद पूछते हैं कि वो दस्तावेज नहीं लाए हैं, तो घर वाले झूठ बोल रहे हैं। उनकी बैंक के पूरे अकाउंट जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनको लेके आए हैं, बच्चों के भी सुकन्या योजना के जितने खाते उनको भी लेके आए, और वहाँ लगभग 2.5 से 3 घंटे तक इन लोग सघन जाँच किए, कुछ नहीं मिला। तो खीज में उनके साथ जो भी वारदात हुई, उनके बाद उनका कहना कि हम लोग फिर उसके बाद उनके बताए आधार पर एक जगह और गए, वहाँ से एक तो कार लाए, उसके बाद रात को यहाँ थाने में बिठाए। तो थाने में लाने के पहले और उसके बाद जब कस्टडी में रखते थे कि MLC होती है, MLC में बोलते कि लोग फिट था, और यही पुलिस वाले बोलते उनके साथ वहाँ पर मारपीट हुई। मतलब पुलिस कस्टडी में मारपीट होना और उसके बाद इस प्रकार की विरोधाभास बयान करना, कहीं ना कहीं यहाँ के पुलिस कप्तान अपने कर्मचारी को बचाने का फिराक कर रही है, या तो फिर वो उसमें खुद पुलिस की कप्तान यहाँ संलिप्त है। इसके लिए हमारी जांच टीम बनी हुई है। अभी हम लोग वहाँ से आए और यहाँ पर पूछने पर विरोधाभास बातें आ रही हैं और पूरी प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में उसके साथ जो जघन्य मारपीट हुई है, जिसके कारण वो एक दिन में इतना स्वस्थ आदमी मर जाएगा। और इनका कहना है कि बगैर PM रिपोर्ट के
बगैर डॉक्टरी मुलाजा के इन लोग तय कर लिए थे कि वो हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। सुबह उनके बाद इनके पुलिस की टीम फिर उनके घर जाती है 1 तारीख को, और उनके घर में कोरा कागज में दस्तखत करवाने खड़े होते, बोले किस लिए आए हैं, तो कुछ नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई उसके लिए दस्तखत कराए। बाद में जब पूछा गया उनके परिवार के द्वारा, थोड़ी कड़ाई के तब दिखाया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। मतलब ये समझ में नहीं आता। और कुछ लोग बताते हैं कि हाँ हॉस्पिटल में जब यहाँ से ले गए थाने में तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये जुडिशियल का भी मामला है। अब पीएम रिपोर्ट के आधार पर वो तय होगा कि किस आधार पर उसकी मौत हुई है। लेकिन पूरी तरीके से ये भाजपा की सरकार अपने कर्मचारी, अपने अधिकारी को यहाँ पर बचाने की लगी है। और वहाँ भी कुछ लोग थे, वो अपने आप को भाजपा के हम लोग बड़े कार्यकर्ता हैं ऐसा करके वो उनके घर वालों को भी दबाव दे रहे थे और घर वालों को भी उन्होंने धमकियाँ दी हैं। तो लगातार सरकार के जिस हिसाब से जो बातें आ रही है, कर्मण्यता निकर्मण्यता जो दिख रही है, और मैं बोलता हूँ संवेदनहीन सरकार। एक तरफ सुशासन की बात कर रहे हैं और कल आपने देखा दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ रेप, उसके बाद पुलिस कस्टडी में इनका मृत्यु हो जाना। ये पूरी तरीके से प्रशासन फेल हो चुकी है। पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो और उसके परिवार को एक सम्मान मिले। आज उसकी विधवा बिलक बिलक कर रही है, इसके 2 छोटे बच्चे। अपराध ये जिसने किया है तो अपराध को सजा देना कानून का काम है, न कि पुलिस का काम। पुलिस उसको केवल गिरफ्तार कर सकती है और उसके बाद उसको रिमांड में लेकर उसके खिलाफ जांच कर सकती है। उस साक्ष्य के आधार पर उसको जेल भेजने का न्यायालय करती है, दोषी न्यायालय मानती है। लेकिन निर्णय यही हो गया और उनको सीधा वो सजा पुलिस कस्टडी में उनके पिटाई के दौरान उसकी मौत हो जाती है। आगे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? बिल्कुल पूरा स्टेट है। हमारी तभी समिति बनी, समिति के रिपोर्ट के आधार पर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपना रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद हम पूरे मांग करेंगे कि जो भी निर्दोष है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे पुलिस के कर्मचारी हो, पुलिस के अधिकारी हो, चाहे जो भी हो। और हम तो ये भी मांग कर रहे हैं जो पीड़ित परिवार है उसको कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिले और उसकी पत्नी को जिनके 2 बच्चे हैं, उनके बूढ़े सास ससुर हैं, उनके पालने के लिए उसको एक सरकारी नौकरी मिले। आज पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई क्या आप लोग? बिल्कुल, हम लोग पीड़ित परिवार के घर लगभग 2 से 2.5 लोगों से हुई उनके परिवार? उनकी पत्नी से हुई है, 2 बच्चे से हुई हैं, उनके माँ और उसके बाप से मुलाकात हुई और उसके और रिश्तेदार थे। तो सब लोगों से हमने बयान भी लिया है और वो बयान के आधार पर उनके परिवार वाले जो बना रहे हैं और पुलिस वाले जो बता रहे हैं पूरी तरीके से विरोधाभासी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। एक राइट जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, वैसा लिखा हुआ यहाँ का एक बयान। ठीक। तो ये था हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,